हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि ये पॉलिटी स्पेशल क्लास होने वाली है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके अपना बीपीएससी है ना, इसके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ रेलवे एसएससी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चाहे जो भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटी पूछा जाता है, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सो आज का क्लास जो होने वाला है ना, ये जो आज का क्लास है वो क्लास 3 होने वाला है, पॉलिटी स्पेशल है। ये विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा भाई मेरे। तो अब बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री पीडीएफ मिल रहा है आप लोगों को, फिर बुक की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। पहले पूरी वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखना। चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे। ठीक है, आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। आयु मतलब उपर्युक्त जो है उसमें से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक कहने का क्या मतलब हो गया कि आयु की कोई सीमा नहीं है, किसी भी आयु में, मतलब ये जो है लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी भी आयु में एलिजिबल हो सकते हैं। तो यही आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई मेरे, 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम रहेगा तो लोकसभा का चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। 25 वर्ष होना आवश्यक है, कम से कम 25 वर्ष। ठीक है, इससे अधिक है तो और भी बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। क्या ना हो सके प्राप्त भाई मेरे? तो देखिए ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। क्या हो जाएगा? 1/6 वैध मतों का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बिना देरी किए हुए, फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं तो एग्जाम में छप जाऊंगा, मुझे याद कर लो। है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, वर्ष 2021 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2011 तक, या फिर वर्ष 2031 तक। तो आपका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, वर्ष 2026 तक। ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि, क्या निर्धारित किया गया? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन तो देख लिया कि वर्ष 2026 तक रहेगा। ठीक है, लेकिन यह जो निर्धारित किया गया है, कब किया गया था? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि निर्धारित 2002 में किया गया, ये तो बात सही है, लेकिन यह 1971 की जनगणना पर ही आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 547, 545, 552, 550, या फिर कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होने वाली है क्वेश्चन नंबर 4 की, वो ऑप्शन नंबर सी होने वाली है, 552। मैक्सिमम 552 हो सकती है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है, जरा हम देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 525 हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 31वां संविधान संशोधन हुआ। अब 31वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ देख। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या कर दिया गया? 545 कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भाई 545 है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस संशोधन के द्वारा कर दी गई?
31वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ये हो जाएगा। भाई मेरी ये पॉलिटी स्पेशल क्लास 3 है। यदि इससे पहले क्लास 1 एंड 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। सारे क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, सीधा भाई एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। सो इग्नोर ना करें, जाके एक बार देख जरूर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट है 6 नंबर। कह रहा है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का जो है आवंटन आधारित है। किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। क्या? सी, 1971 की जनगणना पर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है भाई मेरे, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। सारे का एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन कहीं आपको मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन चाहते हो जिससे एग्जाम में आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ठीक है, 59, 69, 79, 84 या फिर नन ऑफ दीज। क्या होने वाली है आंसर भाई मेरे? आंसर होने वाली है ऑप्शन डी 84, ठीक है। सही आंसर 84, ऑप्शन डी, ओके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रश्न से संबंधित, वो हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति की बात हुई है तो सारे जातियों की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? लोकसभा में सीटों का आरक्षण SC ST को आर्टिकल 330 के तहत प्राप्त था, जिसमें SC को 84 सीट तथा ST को 47 सीट प्राप्त थी। किंतु भाई किंतु लग गया और यहाँ भी थी लगा हुआ है, मतलब अब नहीं है भाई मेरे, ठीक है। तो किंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत इस आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई ध्यान से पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट है और सारे छपेंगे ही छपेंगे, ठीक है। खास करके BPSC वालों अलर्ट हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लोकसभा में सीटों का आरक्षण मतलब क्या? धर्म के आधार पर महिला आरक्षण, OBC आरक्षण, आंग्ल भारतीय आरक्षण, इन सबको जो है कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। यदि बात करें लोकसभा में सीट का आरक्षण धर्म के आधार पर कहीं मिल जाए, कहीं महिला के आधार पर मिल जाए, OBC के आधार पर मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई मेरे, नहीं दिया गया ऐसा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होगा कि मुझे याद कर लो, और क्या कह रहा होगा? देखो, लोकसभा में काम से सॉरी काम नहीं, यहाँ पे कम लिखना था, कम कर लेना यार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं भाई मेरे? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से 1 से अधिक। तो आपका सही आंसर जो होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, वर्ष में 2 बार, ठीक है। लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। भाई मैंने ये तो पढ़ लिया, ये क्यों बता रहे हो? देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? एक सत्र की अंतिम बैठक एवं दूसरे सत्र की पहली बैठक के जो बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब समय का डिस्टेंस, वो दूरी वाला डिस्टेंस नहीं, वो कितने का होगा? 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कि पहला सत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा सत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पहला सत्र का जो अंतिम तिथि होगा और दूसरे सत्र का जो प्रथम तिथि होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मंथ ही होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। थोड़ा बहुत कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। भाई किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कौन है ऐसा जो भंग कर देगा? तो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, फिर कह रहा है अध्यक्ष मतलब स्पीकर द्वारा, फिर कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर कोई नहीं।
ठीक है, तो आपका सही जो आंसर रहने वाला है 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। राष्ट्रपति कर सकता है भाई मेरे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्य द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका चयन कौन करेगा? लोकसभा का सदस्य ही करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुमत के आधार पर। लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? लोकसभा के ही उपाध्यक्ष जो होगा उसको देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है भाई मेरे, जिसे लोकसभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अध्यक्ष को देगा, मतलब अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य मुझे बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है स्पीकर की अनुपस्थिति में साधन का जो कार्यवाही है उसका संचालन करना। नेक्स्ट कह रहा है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब तक स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। फिर कह रहा है कि केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना सही है या नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है, सही आंसर वो ऑप्शन डी है भाई मेरे। केवल सदस्यों के चयन का प्रमाण पत्र जो है ना वो चेक करना कि वो सही है या नहीं। ठीक है, वही है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य। प्रोटेम स्पीकर की जो अवधारणा है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। ओके, क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के लोकसभा में केवल एक सीट है। ठीक है, केवल एक सीट। ऑप्शन क्या है आपके पास? गोवा, मेघालय, नागालैंड। बी है मणिपुर, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी। सी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। डी है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या, भाई गणपूर्ति की संख्या पूछ रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति का मतलब होता है सदन की बैठक को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है ना उसी को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या कह रहा है ऑप्शन? कुल सदस्य का 1/5, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/8। तो आपका सही जो आंसर रहने वाला है 14 का वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, कुल सदस्यों का 1/10। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हम लोग देख लेते हैं उसे एक बार। कह रहा है कि अनुच्छेद 100 के तहत सदन की बैठक को शुरू करने के लिए कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम सदस्य जो है वो 55 एवं राज्यसभा के लिए न्यूनतम सदस्य 25 होना ही चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान मतलब सत्र समाप्ति करने के लिए प्राधिकृत है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? क्या कह रहा है ये? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकता है, लोकसभा के सत्र को समाप्त कर सकता है एवं लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल ध्यान में रखना 85। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, मतलब स्पीकर उसी को कहते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना उसी को स्पीकर कहते हैं, वो कैसे बनता है? ऑप्शन कह रहा है आपके पास
मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? क्या किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष कैसे बनते हैं? तो आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। हम लोग ऊपर भी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न 17। क्या कह रहा है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपने कास्टिंग वोट, जो इसका कास्टिंग वोट होता है उसका प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है भाई मेरे? ऑप्शन है आपके पास वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, बी ऑप्शन है संविधान में संशोधन की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन डी कह रहा है जब वोट बराबर हो, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जब वोट बराबर हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हम जरा उसे देख लेते हैं। भाई मेरे जरा एक बार गौर करना। कह रहा है कि कास्टिंग वोट निर्णायक मत होता है, मतलब डिसीजन जिसको बोलते हैं ना, निर्णायक मत होता है जो अनुच्छेद 100 में वर्णित है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई मेरे? जीवी मावलंकर थे, हुकूमत सिंह, बीडी जट्टी, बीवी गिरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही और सटीक आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, जीवी मावलंकर। पूरा नाम क्या था इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, इतना आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है आपके पास केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, सी था ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 19 का आंसर डी हो जाएगा, सही वाला। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस से निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ठीक है, आम बहस। ठीक है, तो आम बहस के बारे में बताया गया है। कह रहा है ऑप्शन विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन में। तो आपका आंसर जो होगा सही वाला एकदम 20 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय वाचन में। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है एक, देख ले। कह रहा है कि विधेयक का पहला वाचन तब होता है जब इसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे पढ़ने के दौरान विधेयक का मसौदा पढ़ा जाता है, तीसरे पढ़ने के दौरान बिल को सभी संशोधनों के साथ पढ़ा जाता है और एक विधायी निकाय द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती है। इस प्रकार जो है कोई बिल पास होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। देखिए, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ऑप्शन सी कह रहा है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, डी कह रहा है उनके राजस्व के अनुपात में, ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि चीज़ें क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? बतानी है। कह रहा है वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में, या फिर कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब 1952, वर्ष 1952 में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, जरा उसे एक नज़र देख लेते हैं। कह रहा है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, चलिए कोई बात नहीं है तो है, जिसका विघटन नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं नहीं होता है, मानते क्या है नहीं होता है भाई। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा को आप प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। अरे मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन पूछेगा भाई मेरे, अनुच्छेद 80 याद रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, एवं बचे 233 में से 225
राज्य से चुने जाते हैं। 233 में से 225 राज्य से चुने जाते हैं और बच कितना गया, 8 बच गया। तो जो ये 8 बच गया वो संघ शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र से कितने कितने चुने जाते हैं ये बताया गया है आगे। ठीक है, कह रहा है कि 3 सदस्य दिल्ली से है, भाई ये 3 को कर दो। ठीक है, नीचे देखो 3 सदस्य दिल्ली से, ठीक है, 1 सदस्य पुडुचेरी से एवं 4 सदस्य जम्मू एंड कश्मीर से चुने जाते हैं। 3 और 1 ये 4, 4 और 4 8 सदस्य हो गए। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई मेरे? अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष या कोई नहीं? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है, देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, ठीक है, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, पहली बात कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित मतलब चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग जानते हैं 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, 24 का सी हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, राज्यसभा में सदस्य तो 6 साल पर चुने ही जाते हैं, जिसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्ति होते हैं। मतलब क्या, हर 1/3 सदस्य 2 साल में बदलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। मैंने बता दिया किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 64 के तहत होता है, याद रखना आप लोगों का काम। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट चीज़ें देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? भाई मेरे सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ 10, 15, 12, 20 या फिर कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो 25 का आंसर सी होने वाला है, 12 ये पीछे भी देख चुके हैं आप लोग इस वीडियो के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 115, आर्टिकल 117, आर्टिकल 250, आर्टिकल 249, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर जो रहने वाला है 26 का ऑप्शन डी रहने वाला है, ऑप्शन डी, आर्टिकल 249। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा 27। क्या कह रहा है 27, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है आपके पास, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में सदन का नेता, या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सटीक और सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से। क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? कह रहा है कि इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। बी ऑप्शन कह रहा है संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इनमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, फटाफट से कर लेते हैं भाई मेरे, चूंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, आप लोग वीडियो को ना पॉज करके और चीज़ों को नोट कर लेना। ठीक है।
प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, संसद के दो छात्रों के बीच अधिकतम अंतराल, सॉरी दो छात्रों नहीं, दो सत्रों लिखना था यहाँ पे, ठीक है। दो सत्र जो होता है ना उसका, वो दो सत्रों के बीच अधिकतम मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए, पढ़ चुके हैं यार पहले। 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे वही। नहीं भाई मेरे, 6 मंथ का होता है मैक्सिमम, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही 30 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ऑप्शन है आपके पास संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन बी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, ऑप्शन सी कह रहा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन डी कह रहा है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो आपका सही आंसर जो होगा 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं भाई मेरे। क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु है एक, कह रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखना भाई मेरे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है 32, भारत में सांसद निर्मित होती है, ठीक है। सांसद नहीं, यहाँ पे संसद कर लेना आप लोग, ठीक है। संसद निर्मित होती है, किसके किसके मिलने से संसद निर्मित होती है, तो सभी लोग जानते हो भाई मेरे, बिना टाइम गवाए मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा भाई मेरे। राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा को मिला करके क्या बनता है, संसद बनता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है क्या है, ये संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से, क्या कह रहा है देख लीजिए, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बन सकता है, सॉरी कानून बना सकता है। कौन कानून बनाएगा भाई, किसे अधिकार प्राप्त है, आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा भाई मेरे पीछे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग इसका आंसर टिक करते हैं। 35 है ना, सॉरी 33 है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी हो जाएगा, संसद है भाई मेरे। संसद को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का, ठीक है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना और डिसाइड कर लेना, आंसर आपका क्या रहने वाला है, संसद ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने ये रहा, बताओ आंसर जल्दी से, फटाफट बताओ। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह क्या करता है, बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए भाई मेरे, 60 दिनों के लिए, ओके। आंसर जो रहने वाला है क्या है, 60 दिनों के लिए, ओके ओके ओके। 34 का आंसर ए होगा, 60 दिनों के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लीजिए, यही रहा पड़ा हुआ 35। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117 कौन है भाई मेरे। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो 35 का क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, मतलब अनुच्छेद 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है देखिए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, किस स्थिति में भाई, तो जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, ठीक है, ये, या फिर लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या फिर किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। ऑप्शन ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई मेरे। 36 का क्या होने वाला है, सी होने वाला है। किसी मामले के तथ्यों पर जो है वो रोक लगाता है और बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, ठीक है, यही आपका आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है 37 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 249, 250, 252, 253। आपका आंसर जो होगा 37 का आंसर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 37 का 253, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। किस स्थिति में बोलने से रोक सकता है, कह रहा है बोलने से रोक सकता है, और क्या कर सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है भाई मेरे, मर्यादा कहलाती है, त्याग मतलब पक्ष त्याग कहलाता है,
अंतर प्रज्ञा कहलाता है या फिर बैठ जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 38 का जो प्रॉपर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्ष त्याग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा ए हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं एक बारी। कह रहा है क्या कि संसद के दोनों सदनों के मतलब संसद के दोनों सदन जो होते हैं उनमें प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसी को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है। शून्यकाल जो होता है 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। 1 घंटे का शून्यकाल होता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के नियम में कोई उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत द्वारा दी गई है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ही ऊपर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? भाई मेरे, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल 2 घंटा या फिर कोई नहीं। तो 40 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने 41। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो भाई राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने समय तक रोक सकती है राज्यसभा, ये बताना है हमें। ऑप्शन है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक या 14 दिन तक। आपका आंसर जो रहने वाला है 41 का ऑप्शन डी रहेगा, 14 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक, सॉरी यहाँ विधायक नहीं विधेयक कर लेना, ठीक है, कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। ऑप्शन सी कह रहा है सदनों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन डी कह रहा है सदनों का पूर्ण बहुमत। ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा 42 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 42 का, मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। कह रहा है नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा भाई मेरे? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या कोई नहीं करेगा? क्या होगा आंसर इसका? तो 43 का आंसर जो होगा अपना डी नंबर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है अपने पास 44। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या संघीय वित्त मंत्री का? आपका आंसर जो रहने वाला है 44 का ऑप्शन बी रहने वाला है। ठीक है, भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट ये रहा आपका, देख लो, ध्यान से देखना भाई मेरे। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने 45। कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री? कौन करता है? 45 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। भाई मेरे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्य परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और राज्य परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस कर देगी। ठीक है, 14 दिन इसका जो है आखिरी समय है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है हमारा, ये भी देख लेते हैं भाई मेरे। देखिए नेक्स्ट बिंदु कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, वो 109 के अनुसार था, ये 110 के अनुसार है। कह रहा है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही निर्णय करेगा, उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। धन विधेयक की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है 46। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो आपका सही और सटीक आंसर जो होगा 46 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव के बारे में बताया गया है कुछ कि कटौती प्रस्ताव जो होता है वह 3 प्रकार का होता है भाई मेरे। कौन कौन होता है? पहला होता है नीतिगत कटौती, ठीक है, पॉलिसी कट बोलते हैं। फिर होता है आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट। फिर होता है सांकेतिक कटौती, टोकन कट। ठीक है, ये 3 प्रकार के कट होते हैं, कटौती होते हैं, ये देख लिया मैंने। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं ध्यान से। कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है भाई मेरे, ये बताना है। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 167 में, या फिर किसी अनुच्छेद में नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर जो रहने वाला है 47 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा एकदम भाई, बी 169, आर्टिकल 169। ठीक है, 47 का बी। चलिए नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उससे पहले इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में देखें। राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदन फिर इस आशय का अधिनियम पारित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 प्रश्न रह गए हैं भाई मेरे, फटाफट कर लेते हैं उसे। ठीक है, क्या रह गया 3 प्रश्न जरा देखें, देख लीजिए। ये रहा आपके सामने 48। कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 155। ठीक है, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 155। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 154 में भाई क्या कहा गया है उसके बारे में बताया गया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि 154 के अनुसार राज्य के कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट चीज़? अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है? राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, बशर्ते कि एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक क्या होगा, उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, देख लीजिए। कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो ऑफकोर्स इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित करी गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई सीमा नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 वर्ष। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 170 में प्रावधान है, क्या प्रावधान है भाई मेरे, कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो होगा ना 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और सर्च करें इसको। ओके, इसे सर्च करें, ई बुक रेलवे SSC स्टेट PCS स्टैटिक GK GS, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि अपने GK GS के लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे हर एक क्षेत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन डाले जाते हैं। पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने GK के लेवल को बूस्ट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके जाएं। और नेक्स्ट जो आने वाला टॉपिक है हमारा, ये क्या होगा? पॉलिटी स्पेशल क्लास 4 होगा। ये क्लास 3 था। यदि आप लोगों ने 1 और 2 ना देखा है तो अभी जाएं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से देख लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पॉलिटी स्पेशल क्लास 4 में, तब तक के लिए।